अगर मैं इस पे कार्य करूंगा तो मैं कुछ शायद विश्व के लिए बेहतर कर पाऊँ। ये घड़ी को चलते हुए मैंने पाया कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष से इसके ऊपर कार्य किया हुआ है। तो रूप तो डिजिटल है लेकिन चीज मैकेनिकल है। भारतीय काल गणना पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का आज मुख्यमंत्री निवास में लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ वैदिक घड़ी का ऐप का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। इस घड़ी को बनाने वाले लखनऊ के आरोह श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की ये घड़ी है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? जी नमस्कार। इस घड़ी में जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा एक डायल है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ सेंटर में चीज लिखी है 0, 5, 25 और 22, तो ये जो 0, 5 है ये मुहूर्त को दर्शाता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं मुहूर्त लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें ये कला को प्रदर्शित कर रहा है जो 25 लिखा है, और ये काष्ठा है जो 22 है। तो हमारा जो वैदिक समय है ये एक दिन में 24 घंटे का नहीं, ये एक दिन में 30 मुहूर्तों का होता है। और ये रात के 12 बजे डेट यहाँ पे नहीं बदलती। ये 0 बजे जब इसमें सूर्योदय हो रहा होता है तब डेट का परिवर्तन होता है। तो जब आप इसमें 0 होता हुआ हर जगह देखेंगे उस वक्त पे आपको अपनी स्थिति में सूर्योदय होता दिखेगा। जब आप इसमें 15 होते हुए देखेंगे, स्थिति से मतलब भारतीय स्थिति की जहां हम हैं वहां से? जी, विश्व में आप जिस भी लोकेशन पर हैं आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की स्थिति, आप जहां पर खड़े हैं वहां पे सूर्य का क्या प्रभाव है उसके अनुसार ये कैलकुलेशन होके आपको ये मुहूर्त का ज्ञान देगी। अब इसमें आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि सिंह लिखा हुआ है, जो कि दर्शा रहा है कि आज की हमारी सूर्य राशि सिंह है। मतलब सूर्य किस कॉन्स्टेलेशन में इस समय चल रहा है, उसके नीचे किस राशि में है? जी, किस राशि में सूर्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्र लिखा है और उसकी राशि लिखी है। तो आज हमारा चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा, इस चीज को दर्शा रहा है। इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड कर्ण लिखा है, जो एक तिथि के आधे भाग को दर्शाता है। जैसे एक हमारा पूरा सूर्योदय से सूर्योदय तक का एक पूरा 30 मुहूर्तों का दिन 2 भागों में विभाजित होता है, जिसमें से सूर्योदय से सूर्य अस्त में 15 मुहूर्त होते हैं और अगले 15 मुहूर्त सूर्य अस्त से अगले दिन के सूर्योदय में होते हैं। ऐसे ही कर्ण एक तिथि में 2 होते हैं। इसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं कि ज्येष्ठ लिखा है, जो कि आप आज का नक्षत्र होगा, और उसके नीचे चंद्रमा बना है और नवमी लिखी है। तो वो जो चंद्रमा आपको बना दिख रहा है, आज रात में अगर आप चंद्रमा देखेंगे तो ठीक ऐसे ही लगभग दिख रहा होगा, क्योंकि ये नवमी का चंद्रमा है। तो आप इस पूरी घड़ी को अगर देखें और इसको जब हम देखना सीख जाएंगे तो हम सिर्फ इसके समय मात्र को देख के आसमान में हो रही घटनाओं को इजीली बता पाएंगे कि अगर 5वां मुहूर्त है तो 5 को गुणा 12 से करेंगे तो ये 60 डिग्री हमारे सूर्य का एंगल हमको लगभग हमारी लोकेशन से दिख रहा होगा। अगर हमारी तिथि नवमी है तो मतलब चंद्रमा लगभग आधा दिख रहा होगा। ये सब अनुमान आप एग्जैक्टली सिर्फ तारों सितारों को देख के समय भी बताना सीख जाएंगे और समय को देख के खगोलीय घटनाओं को भी प्रदर्शित करना सीख पाएंगे। अच्छा, इसमें एक कुछ खास बात है कि 7000 साल का इसमें काल गणना की गई है आपके ऐप में। जी, हम लोगों ने इस एप्लीकेशन को इसका पंचांग हजारों वर्ष में बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हमने इसको श्री कृष्ण के जन्म के पहले से इसमें पंचांग की कैलकुलेशंस को डाला है। मतलब लगभग आज से 5500 वर्ष पूर्व की इसमें पंचांग की गणना आपको प्राप्त होगी, और आगे आने वाले 2000 सालों की भी पंचांग की गणना आपको इस ऐप में प्राप्त होगी। अच्छा, ये कैसे कॉन्सेप्ट बनाया आपके दिमाग में, ये कैसे आया, कैसे आप करना चाहते थे, कैसे इसकी शुरुआत हुई? जी, इसकी शुरुआत जब मैं इंग्लैंड में स्टूडेंट था, मैं मर्चेंट नेवी की पढ़ाई कर रहा था, तो हम लोग को मर्चेंट नेवी में तारों सितारों की गणना से लोकेशन निकालना और लोकल मीन टाइम की कैलकुलेशंस करना और टाइम जोन्स को समझना पढ़ा रहा है, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो क्योंकि मैं वहीं पर था और ग्रीनविच को विश्व का केंद्र माना जाता है, समय रेखा 0 वहीं पर है, तो जो मुझे ज्ञान था उस हिसाब से मैंने सोचा कि वहां जाऊंगा, एक फोटो खींचूंगा और मैं विश्व के सेंटर में होने की आनंद लूंगा। लेकिन जब मैं वहां गया और मैंने वहां जाके पढ़ा म्यूजियम में, तो मुझे ये जानकारी हुई कि वो कोई एक्चुअल जगह नहीं, वो एक मानक जगह है। तो मैंने वहां से लौट के, मैंने वहां फोटो भी नहीं खींची, और मैंने वहां से लौट के एक जिज्ञासा मन में जागी कि अगर वो मानक जगह है तो असली जगह तो कुछ होगी, कि पृथ्वी का कुछ तो केंद्र होगा। तो मैंने उसके इतिहास पढ़ा, तो मुझे मालूम पड़ा 1884 में इंग्लैंड ने वोटिंग द्वारा इसको प्राइम मेरिडियन बना दिया। तो मुझे ये जान के बहुत ही दुख हुआ कि वोटिंग द्वारा केंद्र कैसे हो सकता है। केंद्र तो कोई खगोलीय
घटना से होना चाहिए। तो मैंने और इतिहास को पढ़ा कि कैसे वहां से पहले क्या रहा होगा, तो मुझे मालूम पड़ा वहां से पहले फ्रांस पावरफुल था, तो लगभग 50 वर्षों तक ये प्राइम मेरिडियन फ्रांस में भी रहा। तो मुझे लगा ये केंद्र ऐसे क्यों बदलता जा रहा है कि जिसकी शक्ति उसका केंद्र, तो एक्चुअली खगोलीय तरीके से ये केंद्र कहाँ रहा होगा। तो मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये चीज उज्जैन में थी। तो मुझे ये जान के बहुत गर्व हुआ कि हमारे भारत में इस तरीके का प्राइम मेरिडियन हुआ करता था। लेकिन फिर मुझे एक मतलब पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन। जी, पृथ्वी का केंद्र बिंदु उज्जैन। तो मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। और फिर लेकिन मुझे ये दुख भी हुआ कि ये भी हमसे छिन गया, जैसे कोहिनूर छिन गया, बहुत चीजें छिन गई हमसे, तो समय रेखा भी छिन गई। और मैंने बचपन से कभी पढ़ा भी नहीं, कॉलेज में भी नहीं पढ़ा। और जबकि जब मर्चेंट नेवी में गया तो हमने समझा कि तारे सितारों से सबसे सटीक गणना हो सकती है आपकी स्थिति की। तो मुझे लगा कि अगर एक घड़ी ऐसी होती जो तारों सितारों, चंद्रमा और सूर्य के माध्यम से समय का मापन करती, तो वो ज्यादा एक्यूरेट होती। क्योंकि आज की अगर घड़ी एक्यूरेट होती तो 70 से अधिक देश डेलाइट सेविंग टाइम का प्रयोग नहीं कर रहे होते। इतने सारे देश जो एक देश में 10 टाइम जोन, 12 टाइम जोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे होते। और जो देश, जैसे भारत देश है हमारा, एक देश है चीन, ऐसे कई देश हैं, 120 देश हैं जिनमें एक टाइम जोन चलता है। तो ऐसा होने की वजह से वहां पर बिजली का बहुत नुकसान होता है। तो ये सब नहीं हो रहा होता। तो मुझे लगा अगर मैं इस पे कार्य करूंगा तो मैं कुछ शायद विश्व के लिए बेहतर कर पाऊं। और उसके बाद मेरी ये जर्नी पढ़ते पढ़ते, मानव इतिहास को जानते जानते, समय के सारे इतिहास को पढ़ते पढ़ते, वो घूम फिर के भारतीय काल गणना पर ही आई, जिसमें मैंने सूर्य के सिद्धांत से, चंद्रमा के सिद्धांत से ये घड़ी को चलते हुए मैंने पाया कि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष से इसके ऊपर कार्य किया हुआ है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे घड़ी बनानी चाहिए, क्योंकि घड़ी नहीं है तो इतनी सटीक गणना हमारे विश्व में इस्तेमाल नहीं हो रही। और 500 साल पुरानी ये मैकेनिकल घड़ी का हम डिजिटल रूप में भी इस्तेमाल आज तक वही कर रहे हैं। ये रूप तो डिजिटल है लेकिन चीज मैकेनिकल है। तो हम डिजिटल रूप में उस चीजों को अगर ला पाएंगे और आसानी से, तो एक दिन भारत का समय पूरे विश्व में होगा। तो ये परिकल्पना मेरे ऐसे फिर ऐप का निर्माण हुआ। जी, ऐसे ऐप और घड़ी का निर्माण हुआ। तो अभी जो तिथि और जो पंचांग में देख के हम तिथि और मुहूर्त और चंद्रमा और सूर्य की चाल की गणना देखते हैं, तो अब क्या इस ऐप के द्वारा ये सारी चीजें देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, इस ऐप के द्वारा सूक्ष्मता से जब कोई तिथि किस समय बदल रही है, अगर वो आज 11:34 पे बदल रही है और अगली तिथि तब लग रही है, तो ये आप सूक्ष्मता से देख सकते हैं। कर्ण का क्या पर्टिकुलर समय है, नक्षत्र कितने देर का है और कितने बजे बदलेगा, तो एग्जैक्टली ये प्रिसीजन के साथ उसी समय हो रहा होगा। हम इसको डिजिटल पंचांग बोल सकते हैं? जी, आप इसको डिजिटल पंचांग भी कह सकते हैं। धन्यवाद। ये आरोह श्रीवास्तव हैं, इन्होंने इस घड़ी का आविष्कार किया है। वो पूरी जर्नी किस तरह से इस घड़ी को बनाने तक इनकी पूरी जर्नी कैसे रही, कैसे कॉन्सेप्ट आया, और फिर उसके बाद इन्होंने किस किस तरीके से इस घड़ी का निर्माण किया। और ये भारतीय काल गणना की डिजिटल ऐप और घड़ी है जो कि अब पूरे विश्वव्यापी के बनाने के लिए इसको लगभग 189 भाषाओं में इसको किया गया है। इसकी सुविधा दी गई है कि 189 भाषाओं में इस घड़ी को देख सकते हैं, ऐप को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब भारतीय काल गणना को विश्वव्यापी बनाने के लिए मध्य प्रदेश से ये पहल की गई है। और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घड़ी का और ऐप का लोकार्पण किया है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।